अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम हैं बियॉन्ड के सेल्स गैलरी में, जहाँ पे ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो दुबई मैरीटाइम सिटी का है, ये शो करवाने वाले हैं हम आपको। दुबई मैरीटाइम के बेसिकली दो पार्ट्स हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। एक पार्ट वो है जहाँ पे सारे डेवलपर्स जो हैं वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। डमैक है, लिव है, इसी तरह से द न्यूब है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। दूसरा पार्ट ये है जो कि एक गेटेड कम्युनिटी के टाइप का एक प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर जो है बियॉन्ड अपनी 10 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे डेवलप कर रहा है, जिसमें से अभी तक 3 प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। सबसे पहला जो है वो ओराइज़ के 2 टावर आए हैं, जिनमें ये 2 टावर्स जो हैं ये ओराइज़ के हैं। सबसे पहला लॉन्च यहाँ पे हुआ था। दूसरा लॉन्च जो है वो यहाँ पे ये सेंसिया के नाम से हुआ है, और जो तीसरा लॉन्च हुआ है वो बिल्कुल ये वाला हुआ है। तो ये वाला जो है ये तीसरे नंबर पे अभी लॉन्च हुआ है। बाकी जो अभी आप देख रहे हैं कि तकरीबन 5 जो है या 6 अभी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं यहाँ पे, वो अभी लॉन्च के फेजेस के अंदर है। इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे खास बात क्या है कि ये एट द टिप ऑफ द आइलैंड है, मतलब ये आप आइलैंड ही कह सकते हैं मैरीटाइम सिटी को। तो ये बिल्कुल टिप पे है, और इसके 3 व्यूज़ हैं। सबसे पहला व्यूज़ जो है ये वाला जो सारा व्यूज़ है ये सारा बीच व्यू है, और इसके ऊपर आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलेगी। ये वाला जो व्यू है ये सारा पीछे गार्डन है। ये बहुत ही बड़ा जो है वो गार्डन बनाने वाले हैं, और जिस तरह आपको देख रहे हैं ना इसी तरह का ही पूरा बनाया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह की कम्युनिटी नजर आएगी, और इसके पीछे सारा डाउनटाउन का व्यू है। तीसरा जो व्यू है वो सनसेट व्यू है। तो 3 व्यूज़ के ऊपर ये कम्युनिटी जो है वो बन रही है। प्राइसेस की थोड़ी सी मैं अगर आपके बात करूँ, प्राइसेस की भी बात कर लेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी लाइफस्टाइल के बारे में बताता हूँ कि हर बिल्डिंग की अपनी प्राइवेट एमिनिटीज़ भी हैं, और फिर एक कम्युनिटी की कलेक्टिव एमिनिटीज़ है। यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे मेरीना यॉट भी है, उनका अपना प्राइवेट जो है वो यॉट का बनेगा सारा, एक किस्म का आप स्टेशन कह लें, जो भी इसको कह सकते हैं, टर्मिनल कह सकते हैं। एक बीच के अंदर देखो, दुबई जो भी चीज़ बनाती है ना वो सबसे पहले बनाती है। तो बीच की भी जिप लाइन एक यहाँ पे बनने जा रही है, जहाँ पे बीच के अंदर लोग जिप लाइन करेंगे। यहाँ पे एक पूल बनाया जा रहा है जो कि बीच के अंदर जाके पूल होगा। तो एक ऐसी कम्युनिटी बनने जा रही है जो कि ब्लू वाटर्स को बहुत पीछे छोड़ देगी इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज़, इन टर्म। अच्छा, इसी के अंदर जो है वो बहुत सारी रिटेल स्टोर्स भी हैं, यहाँ पे स्कूल्स भी हैं। अगर थोड़ा सा बाहर आएंगे तो वहाँ पे स्कूल्स, मॉल, हर चीज़ अवेलेबल है। तो ये तो बात हो गई एमिनिटीज़ की। अभी मैं आपको लेके जाऊँगा लोकेशन पे, और आपको लोकेशन दिखाऊंगा कि लोकेशन अब कैसी दिखती है, और जब 5 साल के बाद जब ये डेवलप हो जाएगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये 5 साल के बाद कैसी नज़र आएगी। गाइस, मैंने ऑफिस के अंदर तो आपको दिखा दिया कि जो पूरा बियॉन्ड की जो कम्युनिटी आ रही है पेनिनसुला बे, तो वो किस तरह से नज़र आएगी, द बे किस तरह से नज़र आएगा, किस तरह से सारी की सारी कम्युनिटी जब बन जाएगी 2019 में रेडी हो जाएगी तो कैसी नज़र आएगी। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैरीटाइम सिटी में। मैरीटाइम सिटी बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक ये पार्ट है जो कि मैं आपको दिखाऊँ। सबसे पहले जो आपको येलो क्रेन्स नज़र आ रही हैं, ये द न्यूब का प्रोजेक्ट है ओशंस के नाम से। फिर आपको जो ब्लैक प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है ये दमैक का है। उसके बाद आपको वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, ये एनवा बाय ओमनियात है। और आपको एक ग्रे स्ट्रक्चर वहाँ पे नज़र आ रहा होगा जो वॉक्स का प्रोजेक्ट है। तो इसी तरह से तकरीबन बहुत सारे डेवलपर्स हैं। जो लाइन के अंदर लाइव भी एक प्रोजेक्ट है, लिव के नाम से एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। सिलेक्ट ग्रुप के 2 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। एक तो ये पार्ट है जिसका ये सारा व्यूज़ है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो इमार का जो प्रोजेक्ट है, राशिद यॉट एंड मरीना, उसका व्यू है सारा। और ये सारा आपको व्यू नज़र आएगा। सामने आपको इन्फिनिटी ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा, दुबई आइलैंड, और ये सारे वहाँ पे प्रोजेक्ट हैं। तो हम जिस मैरीटाइम की बात कर रहे हैं वो इस पार्ट की बजाय इस पार्ट वाले मैरीटाइम सिटी की बात कर रहे हैं, जो कि बियॉन्ड बाय ओमनियात का एक मास्टर डेवलप्ड प्रोजेक्ट है। और ये पूरे का पूरा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा बियॉन्ड एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर जो है वो बिल्ड करने जा रहा है। मैंने आपको ये दिखा दिया कि कितनी बिल्डिंग्स आ रही हैं, किस किस तरह की एमिनिटीज़ आ रही हैं, कौन कौन से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी तक जो है वो इनके 3 प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। एक जो है वो कल ही लॉन्च हुआ है म्यूरल के नाम से। इससे पहले ओराइज़ जिनके 2 टावर थे वो लॉन्च हो चुके हैं। उसके बाद जो है इनका सेंसिया के नाम से प्रोजेक्ट आया। सबसे अच्छी बात इन प्रोजेक्ट्स की क्या चल रही है, वो ये चल रही है कि जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो 4 से 5-6 घंटे के अंदर अंदर पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका होता है। उसके बाद जितने भी यूनिट्स अवेलेबल होते हैं वो कैंसिलेशन में होते हैं। कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ख़रीदने के लिए अपने अमाउंट सबमिट करवाई, या मुझे कोई इशू आ गया, या कोई डेवलपर की तरफ से कोई इशू आ गया, वो जो यूनिट आते हैं कैंसिलेशन में वो फिर अवेलेबल होते हैं थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी के अंदर। तो ये मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ की वाइब्स क्या है, यहाँ पे सुकून कैसा है, यहाँ की जो ज़मीन है वो कितनी बड़ी है, कितनी वसी है, कितना डेवलप जो है वो एरिया होने वाला है यहाँ पे। 2029 तक तकरीबन कह रहे हैं कि 2029 2030 तक जो है जाके ये पूरा डेवलप हो जाएगा। अगर हम रेट्स की बात करें तो इनका जो पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था ओराइज़ के नाम से, ओराइज़ जो है वो तकरीबन 1.92
2 मिलियन के अंदर 2.1 मिलियन के अंदर जो है वो 1 बेडरूम इनका लॉन्च हुआ था। अगर हम प्राइसिंग की बात करें 2500 2600 के अंदर जाके इन्होंने लॉन्च किया था। और उसके बाद जब सेंसिया आया तो सेंसिया भी तकरीबन 2.4 2.1 से स्टार्टिंग और 2.4 2.6 तक जाके 1 बेडरूम इनका मिल रहा था। 750 स्क्वायर फीट का तकरीबन इनका एवरेज स्टार्टिंग साइज़ है 1 बेडरूम का। अभी जो इनका प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है ये थोड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि एक तो इसकी लोकेशन बिल्कुल टिप के ऊपर है, जो आपको वो वाइट और ब्लैक टावर नज़र आ रहा होगा उसके साथ बिल्कुल म्यूरल जो है वो लॉन्च हो रहा है। और जो इसका रेट है जो 1 बेडरूम का है वो 2.4 से स्टार्टिंग है, और अगर जितना नीचे जाएंगे 2.4 से स्टार्टिंग है, और जितना ऊपर जाते जाएंगे आपका 1 बेडरूम के प्राइसेस जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये सारा का सारा ये वाला व्यू, जो कि डेरा आइलैंड है, वो सामने आपको इन्फिनिटी ब्रिज नज़र आ रहा है, पीछे मेरे इमार का जो है वो राशिद याट एंड मरीना है, उस तरफ जो है आपको वो सारा सनसेट नज़र आएगा उस तरफ। तो ये व्यू आपको देखने को मिलेंगे। और इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात क्या है कि इस प्रोजेक्ट की जो है वो सिंगल लाइन की जो है वो सिर्फ स्काई स्क्रैप बनेंगे, उसके स्काई लाइन बनेंगे, इसके अलावा ना इस तरफ कोई बिल्डिंग आएंगी ना इस तरफ कोई बिल्डिंग आएंगी, तो आपको अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलने वाला है। तो रेट्स भी मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अब होगा क्या, मतलब फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जो रेट चल रहा है वो 3500 तक चल रहा है, तो होगा क्या, होगा ये कि ब्लू वाटर्स का आपको पता है कि जो इस वक्त ट्रेड कर रहा है 5500 के अंदर भी, 6000 के अंदर भी ट्रेड कर रहा है, 5000 में भी ट्रेड कर रहा है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड हमें रेट समझ आ रहे हैं ना अभी जाके, जो 5-6 साल के अंदर जब ये पूरी कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी तो 6000 तक भी हमें एक्सपेक्टेड रेट जो है वो ट्रेड करने का है, 5000 भी है। तो मेरे ख्याल से जो अभी रेट आ रहे हैं इसके अंदर जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि होती है। जो इस लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो जो मैंने आपको रेंडर दिखाए थे उस रेंडर के अंदर जाके आपकी सारी कैपिटल जो है वो अप्रिशिएट हो जाएगी। तो नीचे मेरा नंबर दिया गया है, मजीद इन्फॉर्मेशन हम जो है वो जूम मीटिंग के अंदर जाके डिस्कस करेंगे।